जो टेंस सबसे ज्यादा यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्पोकन में और रिटन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सेंस क्या होती है? जो सब्जेक्ट है वो कोई काम करता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है या सब्जेक्ट कोई काम करता है, तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ फर्स्ट वर्ब लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, यू है, प्लूरल है, तो आप फर्स्ट वर्ब लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है डियर स्टूडेंट्स, फिर आप फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस लगाओगे। तो एस ई एस का भी बताएंगे क्यों लगता है, कहाँ लगता है। पर फिलहाल सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश माहौल में, रिटन में सबसे और स्पोकन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला। तो जब भी आपको ये कहना हो कि मैं ये काम करता हूं, तो बस आई के बाद फर्स्ट वर्ब लगा दीजिए। जैसे मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी। मैं चेस खेलता हूं, आई प्ले चेस। तो जो काम आप करते हो डियर स्टूडेंट्स, वो आप यहां पर लगा सकते हो। करता, जो काम करता है। और यहां पे डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, बस मैं ये काम करता हूं। जैसे देखो, मैं चेस खेलता हूं, आई प्ले चेस। मैं टेलीविजन देखता हूं, आई वॉच टेलीविजन। मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी। मैं नाश्ता करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट। तो बड़े ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी अपने बारे में बताना हो, मैं ये काम करता हूं, आई के बाद फर्स्ट वर्ब लगा दीजिए। मैं सैर करने जाता हूं, आई गो फॉर ए वॉक। मैं गुरबानी पढ़ता हूं, आई रीड गुरबानी। तो आई के बाद फर्स्ट वर्ब लगाने का मतलब है मैं ये काम करता हूं। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, किसी और के बारे में बता रहे हो आप, जैसे वो ये काम करता है, तो माय डियर स्टूडेंट आपको एस या ई एस लगाना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमने लिखा मैं चाय पीता हूं, तो हम लिखेंगे आई ड्रिंक टी। वह चाय पीता है, ही ड्रिंक्स टी। तो एस ई एस लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैं स्कूल जाता हूं, कॉलेज जाता हूं, आई गो टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। जब भी किसी दूसरे पर्सन की बात करोगे, सिंगुलर हो, तो आपको एस ई एस लगाना पड़ेगा। अब एस ई एस का कैसे पता लगेगा? अगर वर्ब के पीछे एस एच, सी एच, डबल एस, ओ हो, तो ई एस लगा दीजिए, नहीं तो अकेला एस लग जाएगा। जैसे देखिए, आई यू प्लूरल के साथ तो कोई समस्या नहीं है, ना ऐसा लगेगा ना ई एस। समस्या है, रूल बनता है सिंगुलर के साथ। देखिए, वह टेलीविजन देखता है, ही वॉच। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ही, शी वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, तो हमने वर्ब के साथ एस ई एस लगाना है। अगर ये निशानियां मिल जाएं तो ई एस लगा दिया करो, जैसे एस एच, सी एच, डबल एस, ओ। वो सिर्फ इसी टेंस में और किसी में नहीं, और वो भी पॉजिटिव में। तो पीछे सी एच आ गया तो हम ई एस लगाएंगे, ही वॉच टेलीविजन। जैसे देखो, वह स्कूल जाती है, शी गो, ओ आ गया, शी गोज टू स्कूल। अगर इनमें से कोई निशानी आ जाए तो आप वर्ब के साथ ई एस लगाओगे, अगर ना आए तो सिर्फ एस। जैसे देखो, वह किताबें पढ़ता है, ही रीड। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के पीछे कोई निशानी नहीं आई इनमें से, पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें एस ई एस लगाना पड़ेगा। ही रीड्स बुक्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा, स्पोकन इंग्लिश में, रिटन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसकी सेंस क्या बनती है? कर्ता क्रिया करता है। जैसे वह टेलीविजन देखता है, ही वॉच टेलीविजन। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। वह किताबें पढ़ता है, ही रीड्स बुक्स। सब्जेक्ट एक्शन करता है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा पॉजिटिव में।
सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आप वर्ब लगाइए। पर इतना ध्यान रखो, अगर आपका सब्जेक्ट आई यू प्लूरल है तो आप फर्स्ट वर्ब लगाओगे। अगर आप, और बिना एस ई एस के, कोई एस नहीं आएगा, कोई ई एस नहीं आएगा। पर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, कोई सिंगुलर, तो लगेगी तो फर्स्ट वर्ब, पर साथ में एस ई एस भी आएगा। और उसका कैसे पता लगेगा, एस लगाएंगे या ई एस? तो ये वर्ब के पीछे निशानियां देख लेना। वर्ब के जो लास्ट लेटर्स होते हैं, अगर उनके पीछे एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, तो ई एस लगाओ। जैसे देखो यहाँ पर सी एच था, ई एस लगा, ओ था तो ई एस लगा, और इसमें कोई निशानी नहीं आई तो हमने एस लगा दिया। और ये रूल सिर्फ सिंगुलर के साथ लागू होता है। देखो, जैसे वह टेलीविजन देखता है, ही वॉच। अगर आप कहो मैं टेलीविजन देखता हूं, तो आई वॉच टेलीविजन, ना एस आएगा ना ई एस आएगा। वह टेलीविजन देखते हैं, दे वॉच टेलीविजन। आइए अब नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव, आई होप समझ आ गया। पॉजिटिव की सेंस है कर्ता क्रिया करता है, और नेगेटिव की सेंस होती है कर्ता क्रिया नहीं करता। आई यू प्लूरल डियर स्टूडेंट्स डू नॉट लगाइए, और सिंगुलर के साथ आप डज नॉट लगाओगे। और डज नॉट जब आ गया तो एस ई एस नहीं लगेगा नेगेटिव में, एस ई एस नहीं लगाना। नेगेटिव में एस ई एस नहीं लगता। देखो, हमने कहा था मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी। जब भी आपको कहना मैं ये काम नहीं करता, आई डू नॉट लगाइए। मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट ड्रिंक टी। आई डू नॉट वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन नहीं देखता। जो काम आप नहीं करते डियर स्टूडेंट्स, आई डू नॉट लगाइए, आई डू नॉट। जैसे देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई। अगर सिंगुलर हो तो आपने पॉजिटिव में एस ई एस लगाया, सिंगुलर बन जाएगा। सब्जेक्ट ये काम नहीं करता, जैसे वह झूठ नहीं बोलता, ही डज नॉट टेल अ लाई। वह शराब नहीं पीती, शी डज नॉट ड्रिंक वाइन, एल्कोहल। तो देखो, बड़े ध्यान से सुनो, अगर सब्जेक्ट एक्शन करता है और सिंगुलर हो तो एस ई एस लगाना पड़ेगा। अगर नहीं करता तो डज नॉट आ गया, जैसे डू में ई एस लग गया तो डज, इसके पीछे भी ओ है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने डज नॉट लगाना और फर्स्ट वर्ब लगानी है। करता है तो फर्स्ट वर्ब तो आएगी, एस ई एस। आई, मैं नहीं करता, आई डू नॉट। आप नहीं करते, यू डू नॉट। प्लूरल हो, जैसे बॉयज डू नॉट, गर्ल्स डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट। अगर प्लूरल हो तो डू नॉट, सिंगुलर हो तो डज नॉट। और सेंस क्या बनेगी, सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता, सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता। और अगर इंटरोगेटिव लगाना हो डियर स्टूडेंट्स, क्या करता, एक्शन करता है, तो आई यू प्लूरल डू, सिंगुलर है तो डज। जैसे देखो, स्पोकन इंग्लिश में आपके बड़ा काम आएगा, क्या आप पंजाब में रहते हो, डू यू लिव इन पंजाब, डू यू लिव इन पंजाब। और अगर इंडिया से बाहर जाओगे तो पूछा जाएगा, डू यू लिव इन इंडिया। अगर इंडिया में हो तो पूछते हैं, डू यू लिव इन हरियाणा, डू यू लिव इन महाराष्ट्र, डू यू लिव इन हिमाचल, डू यू लिव इन पंजाब। क्या आप चाय पीते हो, डू यू ड्रिंक टी। क्या आप ये काम करते हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू के साथ फर्स्ट वर्ब लगा दीजिए। आज के बाद कभी भी किसी से पूछना हो क्या आप ये काम करते हो, तो डू यू लगा के फर्स्ट वर्ब लगा दीजिए। और देखिए, क्या आप राम को जानते हो, डू यू नो राम। और अगर सिंगुलर हो, जैसे क्या वह शराब पीता है, डज ही ड्रिंक अल्कोहल वाइन। क्या वह आपकी गली में रहती है, डज शी लिव इन योर स्टेट। सो लिसन टू मी केयरफुली। ये पहला क्वेश्चन है आपका। जब भी किसी से पूछना हो क्या आप ये काम करते हो, तो डू यू लगाइए। क्या आप मार्केट में रहते हो, क्या आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, क्या आप ये काम करते हो, डू यू फर्स्ट वर्ब। डू यू लिव इन पंजाब, डू यू ड्रिंक टी। क्या आप खाना खाते हो, क्या
आप सोने से पहले खाना खाते हो? बहुत सारे लोग हैं डियर स्टूडेंट्स जो सिर्फ सैलड खाते हैं, बहुत सारे लोग शाम को खाते, रात को खाना नहीं खाते, रात को खाना नहीं खाते। डू यू टेक फूड? डू यू टेक डिनर? क्या आप सच बोलते हो? डू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? और अगर सिंगुलर हो तो डज लगाइए। जैसे क्या वो आपको जानती है? डज शी नो यू? क्या वो आपको जानता है? डज ही नो यू? माय डियर स्टूडेंट्स, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या सब्जेक्ट एक्शन करता है? अब इसका आंसर कैसे दोगे? जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे ना, आप जैसे क्या आप चाय पीते हो? डू यू ड्रिंक टी? तो आप जवाब कैसे दोगे? यस आई ड्रिंक टी, यस आई ड्रिंक। अगर नहीं करते, नो आई डू नॉट ड्रिंक टी। आपने कभी भी किसी से पूछना हो क्या आप ये काम करते, तो डू यू फर्स्ट वर्ब लगाइए। करते हो तो यस आई फर्स्ट वर्ब, नहीं करते आई डू नॉट। अगर आपसे कोई पूछे भाई आप ये काम करते हो, तो डू यू, उसने डू यू लगा के पूछना है और आप जवाब दोगे यस आई। जैसे कोई आपसे पूछे क्या आप किताबें पढ़ते हो? डू यू रीड बुक्स? अगर पढ़ते हो तो हम कहेंगे यस आई रीड बुक्स। अगर नहीं पढ़ते, नो आई डू नॉट रीड बुक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आपसे डू से क्वेश्चन पुट किया जाए तो वो डू लगाएगा। डू यू फर्स्ट वर्ब, क्या आप ये काम करते हो? अगर आप करते हो तो यस आई फर्स्ट वर्ब लगाइए। नहीं करते तो फिर आई डू नॉट लगाइए, आई डू नॉट। अगर किसी और के बारे में पूछता है, जैसे देखिए आपसे आपके माता जी, पिताजी, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड के बारे में पूछा जाता है। जैसे क्या वो आपके साथ रहता है? डज ही लिव विद यू? अगर रहता है तो हम कहेंगे यस ही लिव्स, सिंगुलर है ऐसा लग गया, ही लिव्स विद मी। अगर नहीं रहता, नो ही डज नॉट लिव विद मी। क्या वह आपको जानती है? डज शी नो यू? अगर जानती है, या शी नोज मी। अगर नहीं जानती, नो शी डज नॉट नो मी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सामने वाले से किसी और के बारे में पूछना हो तो आप डज लगाइए। डज, क्या वो आपकी गली में रहता है? डज ही लिव इन योर स्ट्रीट? क्या वो आपके स्कूल में पढ़ाता है? डज ही टीच? क्या वो आपको जानती है? डज शी नो यू? और अगर आपसे पूछा जाए क्या वो आपके पिताजी, माताजी, ब्रदर के बारे में, अगर आप हाँ कहोगे तो एस लगाओगे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। हाँ ना कहोगे फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही नोज, शी नोज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के जितने टेंस कराए गए हैं ध्यान रखना। और अब वोकैब सुन लीजिए जो आपके हर रोज काम आएंगे। कुछ सेंटेंस हैं